कमीना है, सड़क पर आदमी मिलना मुश्किल, लेकिन अब इसको तो धंधा पैसा कमाना, ले लो बैगन, इस मोहल्ले उस मोहल्ले, इस कॉलोनी उस कॉलोनी में घूमता रहा। अब 8-9 बजे से घूमते घूमते 3-4 बज गए। अब घर लौटने का समय आ गया। उन्हीं मोहल्लों में से फिर लौटा, फिर आवाज दी उसने। अब आवाज बदल करके दी। पहले सुबह तो जब बेचने निकला था अपनी डलिया लिए भर करके, ले लो बैगन, ले लो बैगन, ले लो बैगन। अब जब लौट करके उन्हीं मोहल्लों में से वापस जाना, ले लो भरता, ले लो भरता, ले लो भरता। तो लोगों ने रोक के पूछा कि सुबह तो तुम निकले थे तो कह रहे थे बैगन ले लो बैगन। अरे भैया, दिन भर मोहल्ले बाजार में घूमे हैं, धूप में जो बैगन थे वो भरता बन गए। दिन भर घूमने पर बैगन का भरता बन गया। अब आप ले जाओ, आपको पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ले लो भरता, ले लो भरता। ऐसा है, मौसम का प्रभाव है। तो सब्जी खरीदने जाते ताजी ताजी, नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं, सुबह जल्दी ले लो। शाम शाम को कोई जाते हैं तो सब मुरझाई कली कली है, मुरझाई कली कली सी हो जाती ना। आप लोग पूजा के समय, हाँ, मुरझाई कली कली खिल जाती है। ऐसा देखो, आप लोगों के यहाँ सामान बहुत अच्छा बना रहता है, ताजा ताजा बना रहता, लेकिन आप जो सैंपल की थाली दिखाते हैं ना, थाली दिखाते ना, उसमें क्या बाद में भूल ना जाए, बाद में भूल ना जाए, इसलिए लगा लो, जल्दी तैयार कर लो, जल्दी तैयार कर लो। और वो 2-2 4-4 टुकड़े दाने ऐसे निकाल निकाल के रखते हो कटोरियों में, और फिर महाराज जी को दिखाओ, महाराज जी ये। अब महाराज जी समझते हैं कि बनाया तो इन्हें अच्छा है, लेकिन ये तो बिल्कुल सूखा सूखा सा मुरझाया दिख रहा है। अब सामान अच्छा देना है और मुरझाया दिखा रहे हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। उल्टा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। दुकानदार क्या करता है, दिखाता अच्छा है और देता बाद में पैकिंग कर दी, अब तुमने देख ही नहीं पाया, और यार दिखाया तो उसने अच्छा वाला था, ये तो ऐसा वाला आ गया, अब आ गया, अब आ गया। तो दुकानदार तो उल्टा करता है, दिखाता अच्छा है और देता थोड़ा मिला करके दे देता। लेकिन ये चौके वाले कैसे श्रावक हैं, बना बना करके अच्छा रखते हैं और सैंपल में एकदम मुरझाया मुरझाया दिखाते हैं। और महाराज वो भूल ना जाए इसके लिए रखते हैं। इसके लिए ऐसा किया करो, सूखे आइटम जो साफ सुथरे करके रखे जाते हैं, सूखे, वो नहीं मुरझाते हैं, उनको भले जमा के रख लो। लेकिन जो बनी हुई प्रकृति के हैं और 10-20 मिनट आधा घंटा, क्योंकि आपने 8 साढ़े 8 बजे लगा के रख दी और 9:30-10 बजे आपको दिखाना, और कार्यक्रम में बैठ गए महाराज तो 11 साढ़े 11 बजेंगे, तब तक तो राम नाम सत्य हो जाएगा उसका। वो कहां तक सहन करेंगे भैया। अभी से निकाल के रख दिया, परिवार से बिछोड़ कर दिया, हमारा पूरा परिवार वहां है, हमको अकेले निकाल दिया। वो परिवार के बिछोए में ही अपने राम नाम सत्य हो जाएगा, क्योंकि उसके परिवार में ग्रुप में वो अच्छे से रहता, निकाल के उसको एक तरफ कर दिया। अब परिवार से बिछुड़ गया है तो परेशान तो रहेगा ही रहेगा, और आखिरी सांसों में आपने महाराज को दिखाया, अब नमोकार मंत्र फूंक करके थोड़ी उसको ठीक करेंगे। तो ताजी चीजें जो है उनको तुरंत निकालना। 4-6 चीजें रहती हैं, 4-6 बस कटोरी फटाफट, जब तक पूजा हुई तब तक निकालो। वो तुरंत निकालोगे तो फिर वो देखने में अलग प्रकृति दिखती है। हाँ, तो ये है, तो इसका मतलब यह दुकानदार अच्छा दिखाता है, नहीं भी लेने का भाव होगा तो लेने की भावना हो जाती। और अब यदि मुरझाई कली कली दिखाई, लेने का भाव भी है, अरे भैया रहने तो दो, चलो। हाँ, सही दुकानदार बनो, अच्छे से काम करो। इस तरह ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व की यहां पर चर्चा हुई। कौन कौन से मिथ्यात्व? एकांत, विपरीत, संशय, वैनिक और अज्ञान। ये कर्म बंध के हेतु हैं, इनसे कर्म का बंध होता है। किससे? एकांत मान्यता रखने से, विपरीत मान्यता रखने से, संशय की मान्यता रखने से, अज्ञानता में आदि आदि, वैनिक भाव में,
ये कर्म का बंध कराते हैं। एक सा कर्म का बंध नहीं होगा। एक केंद्रीय जीव के पास में 5 मिथ्यात्व हैं तो उसको उसकी क्षमता के अनुसार अलग कर्म बंध होगा। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री है लेकिन बिना मन वाला है, उसको अलग प्रकार का होगा। संगी पंचेंद्री है, फिर एक छोटा सा बाल बुद्धि का बच्चा है, उसको उसके भावों के अनुसार होगा। फिर बड़ा है, पढ़ता लिखता है, पूरा पकड़ने लगा है, उसको अलग। तो कर्म बंध अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार का होता है। अविरति, अविरति किसे कहते हैं? अविरति यानी असंयम। अविरति क्या है? असंयम। 6 काय के जीवों की हिंसा के त्याग ना करने। 6 काय के जीवों की हिंसा के त्याग ना करने। 6 काय के जीव कौन कौन से? 5 स्थावर और सामान्य से 1 तरस। षड जीवनिकाय, इनको क्या कहा जाता है? षड जीवनिकाय। 6 प्रकार के जीव, 5 प्रकार के स्थावर और 1 प्रकार के तरस। आप कहोगे तरस तो कई प्रकार के, लेकिन सामान्य से 1 तरस ले लिया, 6 हो गए। और 5 इंद्रियां तथा मन को विषयों में जाने से न रोकने को अविरति अर्थात असंयम कहते हैं। इस असंयम के कारण भी कर्म का बंध होता रहता है। अपने ख्याल में कोई बात आए या ना आए, लेकिन इस असंयम की प्रवृत्ति से ही कर्म का बंध होता रहता है। असंयम की प्रवृत्ति चलती रहती है। प्रमाद, समिति, गुप्ति, शुद्धि और धर्म इत्यादि अच्छे कार्यों में अनुत्साह को क्या कहते हैं? प्रमाद। किस किस में? समिति, गुप्ति, शुद्धि, धर्म इत्यादि। देखो ये सब चीजें शास्त्रों में आई हैं। समिति किसे कहते हैं? सावधानी से किए जाने वाले कार्य को समिति कहते हैं। समिति किसे कहते हैं? हाँ, अब जितना कार्य सावधानी से करोगे उसे हम समिति मानेंगे। आने में, जाने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, बताने में, रखने में, उठाने में आप यदि सावधानी रखते हो तो उससे फायदा क्या? उससे अनावश्यक जीवों की हिंसा से आप बचोगे। चलना तो में पड़ेगा ही, आप बैठे नहीं रह सकते हो, उठना पड़ेगा। घर गृहस्थी में हो तो उसके काम करना पड़ेंगे, ये तो अपरिहार्य जैसे हैं, आपकी भूमिका में करना ही पड़ेंगे। लेकिन आप बिना देखे करोगे तो दोष ज्यादा लगेंगे, क्योंकि आपने देखा ही नहीं जीव कहाँ है कहाँ नहीं। और देख के करोगे, सावधानी हो गई, इसको समिति कहते हैं। लेकिन यह समिति बिना व्रतों के नहीं मानी जाएगी। पहले अहिंसादि 5 व्रतों के पालन का कोई संकल्प ले, चाहे अनुव्रतों के रूप में और चाहे महाव्रतों के रूप में। अनुव्रतों के रूप में गृहस्थ लेगा घर में रह करके, महाव्रतों के रूप में गृह त्यागी मुनि आर्यिकाएं लेंगी। कोई भी हो, चाहे अनुरूप में लो चाहे महारूप में लो, लेकिन पहले तुम्हारे लिए 5 व्रतों का संकल्प लेना पड़ेगा। और इन 5 व्रतों का संकल्प दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 महीने, साल, 2 साल के लिए नहीं होता। इन व्रतों का ग्रहण जीवन पर्यंत के लिए ही होता है। दिगंबर जैन परंपरा में व्रतों की जो व्यवस्था है उसके लिए जीवन पर्यंत का संकल्प लेने पर ही उस व्रत का संकल्प माना जाता है। रात्रि भोजन का त्याग आप महीने, 2 महीने, 4 महीने का ले सकते हो। मंदिर आने का नियम आप अपने अनुसार ले सकते हो। पानी छान करके पीने का आप अपने अनुसार, ये चीज इतने समय तक नहीं खाएंगे, वो चीज इतने समय तक नहीं, इनमें आप नियम
समय सीमा बना के ले सकते, लेकिन व्रती बनने के क्षेत्र में, व्रतों को धारण करने में आपको आजीवन व्रत ही लेना पड़ेगा। 5 व्रत ले लिए हैं तो 12 व्रत लेना पड़ेंगे? नहीं, व्रती दूसरी प्रतिमा के लिए 12 व्रत अनिवार्य हैं। यदि कोई दूसरी प्रतिमा नहीं ले रहा तो वह अपने घर में रह करके 5 व्रतों का सामान्य रूप से पालन कर सकता है। स्थूल रूप से हिंसा का त्याग, स्थूल 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 गृहस्थ आराम से 5 व्रतों को लेकर के, भले वो दूसरी प्रतिमा वाले व्रत नहीं है, वो कुलाचार में आएंगे तुम्हारे, जैन श्रावकाचार के अनुसार आप उसका नियम लोगे, लेकिन केवल 5 व्रतों को भी आप पालन कर सकते। 5 व्रतों के ग्रहण की भी कहानी है, और 5 व्रत क्या, एक एक व्रत का भी नियम लिया जा सकता। एक चोर ने सत्य बोलने का नियम लिया था, और वह चोर सत्यवादी चोर के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुआ। चोरी करता था लेकिन झूठ बोलने का त्याग कर दिया, पकड़ में आ गया, राजा साहब के पास गया, ले गया, तुमने चोरी की है, तो आप स्वीकार भी कर रहे हो, हाँ सत्य बोलने का नियम है हमारा। सत्य बोलने का नियम क्यों है? हमने मुनि महाराज जी से लिया था। फिर चोरी क्यों नहीं छोड़ी? हमारे पास कोई खेती बाड़ी थोड़ी है, आप कर दो हमारे इंतजाम, आज से ही चोरी छोड़े देते हैं, आज से ही चोरी छोड़े देते हैं, आप कर दो इंतजाम। राजा साहब को लगा ये महाराज से सत्य बोलने का नियम ले चुका है, चोरी करना मजबूरी, इसका इंतजाम किया जाए। तो सजा देने की अपेक्षा उसका इंतजाम किया गया, उसने चोरी का भी त्याग कर दिया। बोले चोरी तो मजबूरी है हमारी इच्छा थोड़ी है, आप इंतजाम कर दो, हम चोरी छोड़े देते हैं। सत्यवादी चोर हुआ। एक बालिका की कहानी आती ना, वो ब्राह्मण की बालिका थी, उसने मुनि महाराज जी का परिचय पाके, महाराज जी के प्रवचन सुन के हिंसा आदि 5 पापों का त्याग कर दिया था, 5 व्रतों का नियम ले लिया। जब घर गई और माता पिता को पता चला तो माँ तो थोड़ी नरम हो गई कि अब बच्ची है, ले लिया तो ले लिया, लेकिन पिता उसका कुपित हो गया। ब्राह्मण था, है कहां से लेकर के आ गई? ये व्रत तो जैनियों के व्रत हैं, ये अपने व्रत नहीं है, अपने कुल में नहीं, जैनियों कर जाओ छोड़ करके आओ। माँ ने समझाया बालिका है, ले लिया, इससे नुकसान क्या है? नहीं नहीं, ब्राह्मण कुल में नहीं, जैन कुल के, जैनी महाराज से नियम लेके क्यों आई तू, चलो वापिस करो। अब वापिस करने को पिता छोटी सी बच्ची, चलो वापिस करना पड़ेगा, नहीं तो भोजन नहीं देंगे तुम्हारे लिए, चलो। अब रास्ते में जब जा रहे किसी को सजा मिल रही, चौराहे पर सजा दी जा रही, पता करो क्या है भीड़ भाड़, इसने एक व्यक्ति को मार दिया, इसके लिए सजा दी जा रही। पापा मैंने यही तो नियम लिया है कि किसी को मारेंगे नहीं। हाँ ये नियम लिया है तो कोई बात नहीं। अब देखो ऐसे करते करते महाराज जी के पास पहुंचते पहुंचते 5 घटनाएं घटी और 5 पापों की सजा उनको मिल रही थी अलग अलग। तो जहां भी भीड़ भाड़, क्या सजा मिल रही, क्यों मिल रही, पूछो ताछो, ये करो, ये इसने ऐसा ऐसा अपराध किया है, इसके लिए सजा। पिताजी मैंने कोई बड़ा नियम थोड़ी लिया है, यही नियम तो लिया है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, इससे बचेंगे। हाँ ये बात है क्या? जाके उस ब्राह्मण के परिणाम ऐसे बदले कि वो खुद अपनी बच्ची से प्रभावित होकर के महाराज के पास पहुंच गया। महाराज आपने हमारी बेटी को बहुत अच्छे व्रत दिए, इससे तो इस बेटी का भला क्या हमारे परिवार का भी भला होगा। तो व्रत किसी जैन अजैन के नहीं होते हैं, पूरी दुनिया में अहिंसादी व्रतों की मान्यता है। हिंसा आदि करने को कानून अपराध मानता है, अपराधी को सजा देता है। उसी अपराध के लिए हमारे यहां पाप कहा है, पाप से बचो तो तुम्हारे दंड से बचोगे, सजा से बचोगे और कर्मबंध से बचोगे। तो जिसे दुनिया कानून के रूप में अपराध मानती है उसे जैन परंपरा पाप के रूप में निरूपित करके उसको यथा भूमि का उस पाप से बचाने की प्रेरणा देती है। इसे धर्म कहा गया। ऐसा अहिंसा का धर्म दुनिया मानती है। तो उस ब्राह्मण के भी परिणाम बदल गए। देखो ये व्रत तो व्रत ही है, कोई भी पाले। तो अविरति, असंयम, 12 प्रकार के असंयम होते हैं उनसे।
फिर समिति आदि का पालन करना, पहले 5 व्रत होंगे, फिर समितियां, उसके साथ गुप्ती, शुद्ध गुप्तियां, मन वचन काय की को गोपित करना, समितियां सावधानी, ईरिया भाषा ऐसा आदि, गुप्ती मन वचन काय को गोपित करना, गुप्ति शुद्धि, शुद्धि क्या है? शुद्धि और धर्म, शुद्धि और धर्म, शुद्धि अष्टक 8 प्रकार की शुद्धियां बतलाई गई हैं, और धर्म क्षमादि 10 धर्म, मतलब शारीरिक शुद्धियों को लेके, मानसिक और वाचनिक शुद्धियों को लेके 8 प्रकार की शुद्धियां हैं, एकदम स्मरण में नहीं आ रहा, निकाल के बता देंगे। धर्म 10 प्रकार के धर्म इत्यादि, अच्छे कार्यों में अनुत्साह, धर्म के कार्यों में, अच्छे कार्यों में उत्साह का नहीं रखना, अनुत्साहित होना, इसको प्रमाद कहें। प्रमाद में क्या क्या आता है? 4 विक्ताएं, विक्ताएं जिन कथाओं का धर्म से संबंध नहीं, अपने भी किसी भलाई से संबंध नहीं, अपनी भलाई हो तो भी कर लो, धर्म का संबंध हो इनका नहीं, जैसे राज कथा, चौर कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा आदि। 4 कसाय, क्रोध मान माया लो, 5 इंद्रियां, निद्रा और स्नेह, स्नेह यानी राग, ये 15 प्रमाद। कषाय जो आत्मा को कसता या दुख देता उसे कसाय कहते हैं, 16 कसाय, और 9 कसाय, ये 25 कसाय हैं। योग मन वचन काय के व्यापार को योग कहते हैं, इसके 15 भेद, 4 मन योग, 4 वचन योग, 7 काय योग। विशेष प्रथम गुण स्थान में 5 बंध के कारण है, गुण स्थान पहला होगा तो 5 कर्म बंध के कारण बनेंगे, 5 प्रत्यय, क्योंकि मिथ्यात्व से शुरुआत होगी, दूसरे गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक मिथ्यात्व छूट जाएगा, तो 4 बंध के कारण है। पंचम गुण स्थान में 11 अविरति, प्रमाद और कसाय और योग, ये बंध के कारण। छठे गुण स्थान मिथ्यात्व और अविरति को छोड़कर 3 बंध के कारण। सप्तम गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक कसाय और योग, ये 2 बंध के कारण। 11वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक मात्र योग, संयोग योग में है, तो 11वें से लेकर 13वें तक संयोग केवल योग मात्र बंध है, 14वें गुण स्थान में बंध नहीं होता। इस तरह से पहला सूत्र 8वें अध्याय का मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतु, वहा बंध के हेतु 5 प्रत्यय कारण है। आपके सामने व्याख्या रखी गई, समय हो गया, विराम देता हूं।